यीशु मसीह रोज खुदा के संग चलते थे, रोज प्रार्थना करते थे। आप शुरुआत कर सकते हैं आम से, लेकिन जैसे ही आप पवित्र आत्मा के संग संग चलते रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए काम करता है, वो आपके जीवन में काम करता है। आप वही काम करके दूसरों से कहीं अधिक ज्यादा बरकत में और आशीष में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या परमेश्वर का आत्मा आपके संग है? क्या आप वचन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सब जन खड़े होकर अपने हाथों को उठा के जोर से कहो, परमेश्वर आज से मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा, तेरे संग चलूंगा परमेश्वर रोज। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा मैंने कहा, यह आशीष हमारी है। कितने इस वचन को समझ रहे हैं कि रोज आपको परमेश्वर के संग चलना है? यीशु मसीह रोज खुदा के संग चलते थे, रोज प्रार्थना करते थे, रोज वचन पे चलते थे। और उनकी माता को मालूम था कि ये आम इंसान नहीं है, ये मेरा बेटा तो है, लेकिन ये परमेश्वर का बेटा भी है। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने होती हुई देखी थी जो सुपर नेचुरल थी। आप रोज खुदा के हाथ को देख सकते हो, रोज, एवरीडे, अपने परिवार के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर। आमीन। आप बहुत सी अमेरिका में टेस्टिमनीज को सुनोगे जिनके बिजनेस आज जो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स। अब कहते हैं कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा। और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे, हर वक्त यही बोलता है, गो टू चर्च। चर्च के बारे में खुला स्टैंड लेता है, वचन के बारे में खुला स्टैंड लेता है। हमारे बिजनेसमैन कहां हैं? इंडिया के बिजनेसमैन कहां हैं? कहां खड़े हैं वो चर्चिस के लिए? अब वो समय है, हमें फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी होगी, खड़े होने होगा परमेश्वर के लिए, और वो खड़ा होगा आप लोगों के लिए। आमीन। एवरीडे, रोज परमेश्वर के संग चलना और उसकी आत्मा के संग रहना। सेम टीम, सेम ग्रुप में आप अलग होंगे लोगों से, सेम फैक्ट्री, सेम बिजनेस प्लेस, सेम वर्क प्लेस, लेकिन आप दूसरों से अलग होंगे और दूसरों से कहीं ज्यादा फेवर में होंगे परमेश्वर के। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। वहां बहुत से लोग होंगे, उस शादी में अमीर लोग भी होंगे, लेकिन जब एकदम से दाखरस कम हो गया, उसको अगर लेके आने में 2 घंटे भी लगे, क्योंकि तब कौन सा मोटर बाइक का जमाना था, कौन सा गाड़ी पे जाके फटाफट लोड करके लेके आना था। अगर 25, 30, 40 किलोमीटर दूर भी हुआ, अगर गड्ढे पे भी गए, रथों पे भी गए, तब भी टाइम लगेगा। तो उसको मालूम था कि इस समय अगर कोई बचा सकता है इस शादी को, इस फैमिली को एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से, तो वो सिर्फ प्रभु आप हैं, वो यीशु मसीह तुम हो। और वही बंदा बचा पाया जो पवित्र आत्मा के संग चलता था। आपके कई बार लाख रिश्तेदार होंगे, आपके संग भी होंगे, आपसे प्यार भी करते होंगे, लेकिन कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता सिवाय परमेश्वर के। और तब समय होगा, तब अगर आपने परमेश्वर के संग समय बिताया होगा, अगर आप प्रभु के संग वफादार रहे होंगे, आप रोज घंटों अगर परमेश्वर की हुजूरी में आपने बिताए होंगे, आप बाइबल पढ़ी होगी, बाइबल पे चले होंगे, तो वो समय होगा जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, आपके परिवार के लिए खड़ा होगा, आपके बिजनेस के लिए खड़ा होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो समय होगा जब आपको नजर आएगा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आप खुदावंद के अनदेखे हाथ को देखेंगे इस हफ्ते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो चुकी हैं आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में इस वचन के सुनने के द्वारा। आमीन। आज आपको फैसला करना है,
कि आपको एक सुपरनेचुरल लाइफ जीनी है जो मिरेकल से भरी हुई है, सामर्थ्य से भरी हुई है, परमेश्वर के हाथ से भरी हुई है। उसके अनदेखे के हाथ को आप देखते हैं ये नॉर्मल नहीं है। कितनी बार आपने सुना है कि आप जिस प्लेन पे जा रहे हो उसका फ्रंट शीशा बदलना पड़ जाए? मैंने पहली बार सुना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, वो आपके आगे आगे चलता है। सडनली आप फेवर को पाते हैं। आपको मालूम होता है कि ये फेवर मुझ पे, मेरे साथ 10 लोग हैं लेकिन मुझ पे क्यों आया है? मेरे साथ 50 लोग बैठे लेकिन मुझ पे क्यों आया है? वो परमेश्वर की निशानी होती है आप लोगों के लिए कि अगर तू मेरे संग चलेगा, अगर तू मेरी आत्मा के साथ वफादार रहेगा, अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, रोज मेरे संग चलेगा, तो जब तुझे जरूरत होगी मैं जरूर अपना चेहरा तुझे दिखाऊंगा और मेरा हाथ तू जरूर देखेगा रोज अपनी लाइफ में। जब हीलिंग की जरूरत होगी तो आपको हील करेगा, डिलीवरेंस की जरूरत होगी डिलीवर करेगा। जब आप प्रभु का हाथ आपको देखने की जरूरत होगी दुनिया के कामों में, अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, वो अपने आप को दिखाएगा, शो अप होगा, एक हीरो की तरह आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, कुछ ऐसा करेगा आपको मालूम होगा ये परमेश्वर ने किया है। आमीन। इमेजिन करो उस शादी में बहुत से अमीर लोग होते, और होते भी। अगर वो शादी इतनी अच्छी थी कि इतने इन्फ्लुएंस वाली शादी थी कि जीसस क्राइस्ट भी वहां इनवाइटेड थे, उसके चेले भी वहां आमंत्रित थे, मतलब वो आम इंसान नहीं होगा, इन्फ्लुएंस से भरा हुआ होगा, उसके पास इन्फ्लुएंस होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा, अमीर इंसान होगा। दाखरस वहां अवेलेबल था, वो किसी टीम की बेवकूफी की वजह से, किसी और बंदे की बेवकूफी की वजह से शायद वो कम हो गया। अब उसके रिश्तेदार भी होंगे वहां अमीर अमीर, किसी का पैसा टाइम पर उसे बचा नहीं सकता था, एम्बेरसमेंट से, शर्मिंदगी से, किसी का एफर्ट, पैसा कोई बचा नहीं सकता था। इतना स्टॉक किसी के पास नहीं था दाखरस का कि उसको अवेलेबल करवा दे। आपकी शादी में अगर दाल कम हो जाए, रोटी कम हो जाए और 2 घंटे रोटी ना हो, आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार 2 घंटे से रोटी खाने के लिए बैठे रहेंगे? आप कहीं शादी में हो और वहां पे खाना कम हो जाए, आपको लगता है कि आप 2 घंटे वहां बैठेंगे, खाना आ जाए, फिर खा के चलते हैं? नहीं, 90%, 95, 99, 99.9% लोग छोड़ जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। उस शर्मिंदगी से केवल प्रभु ही बचा सकते थे उस समय। ना रिश्तेदार बचा सकते थे, ना उसका इन्फ्लुएंस बचा सकता था, ना उसकी पावर बचा सकती थी। और यीशु मसीह की माता को मालूम था कि यहां पे कौन बचा सकता है इनको शर्मिंदगी से, और उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह रोज खुदावंद की आत्मा के साथ चलते हैं, और यीशु मसीह के साथ हजारों सुपरनैचुरल चीजें उनकी सेवकाई से पहले भी हुई थी। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर काम कर रहे हो और एक पंछी उनके सामने गिर गया हो, चोटिल, और यीशु मसीह ने उस पंछी को पकड़ के हील करके उड़ा दिया हो, कोई पता नहीं, और उनकी माता ने देख लिया हो। यीशु मसीह के साथ कुछ तो मिरेकल्स थे सुपरनैचुरल वॉक के कारण, जो उनकी माता को मालूम था कि मुझे यीशु मसीह के पास जाना है। परमेश्वर के संग चलना घाटे का सौदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बल्कि अगर आप उसके संग नहीं चलते, उसके संग चलना मतलब वचन के संग चलना, अगर हम उसके वचन के संग नहीं चलते तो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड पाते हैं थोड़े दिनों के अंदर। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते, खिंचते हैं सब चीजों के ऊपर जो आपके आसपास हो रहा है। आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस से, अपनी चीजों से। आप कंट्रोल में नहीं रख पाते अपनी लाइफ को। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के संग चलते हैं, एक सुपरनैचुरल लाइफ में आप एंटर करना शुरू करते हैं। मिरेकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स चेंज होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट आपकी चेंज हो जाएंगी जैसे आप प्रभु के संग चलेंगे। वो सेम सिम्टम लोगों के जब आप सुनेंगे आपको डर लगेगा, वो सेम सिम्टम आपके, पर आज से आपकी रिपोर्ट चेंज होगी इन जीसस नेम।
आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। वो सेम सिम्टम्स जब लोगों की लाइफ में हैं, वो उनको खत्म कर देंगे, पर आप जब सुपरनैचुरल वॉक करेंगे परमेश्वर के साथ, वो सेम सिम्टम्स आपकी लाइफ में एक दिन गायब हो जाएंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलना एक्साइटिंग लाइफ है। पहले बोरिंग लगती है, जिस तरह पहले डाइट करना बोरिंग लगता है, पहले जिम करना मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद जब आपको आदत लग जाती है और रिजल्ट आने लगते हैं, आपकी बॉडी आपका थैंक्स करने लगती है, उसी तरह से आपकी लाइफ का हर एक पहलू परमेश्वर के मसे के नीचे, उसकी ग्रेस के नीचे होगा। आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा परमेश्वर की अनॉइंटिंग के नीचे होगा और शैतान शर्मिंदा होगा। शत्रु के सारे अनदेखे वार शर्मिंदा होंगे, शत्रु के सारे अनदेखे अटैक खत्म होंगे। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं सुपरनेचुरल लाइफ में जीने के लिए? आप यीशु मसीह के वचन के साथ चलें, वचन को पढ़ें। आप रोज प्रार्थना में अपना समय दें परमेश्वर को। जब अपने रेगुलर कामों में जाएं तो परमेश्वर के वचन को याद रखें। ये आप एक क्रिश्चियन हैं।